गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और घर पे रेगुलर प्रैक्टिस करके आगे बढ़ रहे होंगे। तो जैसे कि बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि आपको अब डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो नियरली सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग हम देखते हैं कि क्या होता है। जैसे डिफिनिट इंटीग्रेशन में सबसे पहले आपको दो तीन फॉर्मूला याद करना होगा। 1+2+3+4 डॉट डॉट टू n-1, ठीक है, इक्वल टू n-1 इंटू n/2। याद कीजिए, आप सीक्वेंस एंड सीरीज में 11th क्लास में पढ़े थे ये फॉर्मूला। तो वहां n तक होता था, यहाँ n-1 है, तो जहां n है वहां n-1 पुट कर देंगे तो ये फॉर्मूला आ गया 1+2 नेचुरल नंबर के सम का। फिर n नेचुरल नंबर के n-1 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। जैसे ये स्क्वायर का सम करते हैं n-1 इंटू n इंटू 2n-1/6, ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्यूब का सम करते हैं, फॉर्मूला है याद कीजिए n-1 का होल क्यूब, तो जो ये है सेम इसका होल स्क्वायर होगा। और ये जीपी का फॉर्मूला है, जीपी का फॉर्मूला a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर n-1 क्या है, a इंटू आर की पावर n-1/r-1। दैट मीन्स ये क्या है, जीपी का फॉर्मूला। याद कीजिए, ये भी आप 11th क्लास में इस तरीके का फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। ये तो पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ फॉर्मूला है, पहले हम n टर्म तक पढ़ते थे, यहाँ n-1 टर्म तक है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग जो n की वैल्यू है वो चेंज करके आपको बता दिए, ठीक है। तो पहला काम तो ये है, ये फॉर्मूला याद करना, ठीक है। अब ध्यान देते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन में। तो आपको बताया था, याद कीजिए कि इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पार्ट को ऐड करना। बहुत छोटे छोटे पार्ट है, उस सभी पार्ट को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बताते हैं। जैसे अगर ये ग्राफ किसी फंक्शन का है एफ का, ठीक है, और एफ का ग्राफ है जिसको हम छोटा छोटा पार्ट में स्प्लिट कर दिए, दैट मीन्स ये जो लेंथ है वो h है। और आपको पता है हम h को टेंस टू क्या करते हैं, h टेंस टू 0, बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी वेरी क्या है, स्मॉल क्वांटिटी। तो अगर हम छोटा सा लेते हैं स्प्लिट तो ठीक क्या होगा, अब ध्यान दो, यहां से अगर नीचे लेते हैं, यह a है तो ये क्या हो गया एफ ऑफ ए। और जैसे ही हम h यूनिट आगे बढ़ेंगे तो ये ओरिजिन है, या x है और y है। जैसे ही a से h यूनिट आगे बढ़ेंगे तो यहां तक का लेंथ क्या होगा, a प्लस एच। तो x एक्सिस में यहां से यहां तक a प्लस एच हो गया, लेकिन इसका y एक्सिस क्या होगा, फंक्शन ऑफ a प्लस एच। y एक्सिस क्या होगा, अगर यहां समझ में नहीं आ रहा है तो आप अलग से ध्यान दें, यहां फंक्शन ऑफ a प्लस एच हो जाएगा, नहीं, ठीक है। और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच। तो अगर पहले हम फर्स्ट का लेते हैं तो h इंटू एफ ऑफ ए, पहला हम फर्स्ट का अगर एरिया लेते हैं तो क्या आता है h इंटू एफ ऑफ ए, दूसरा हम लेते हैं तो h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, तीसरा लेते हैं तो h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h। अगर एक और हम पार्ट स्प्लिट कर दे तो क्या आएगा, h यहां से h एफ ए प्लस 2h। तो इस तरीके से आगे हम बढ़ाते जाएंगे डॉट डॉट। तो चूंकि h बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है तो ये स्प्लिट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो n इंटू, यहां अब ध्यान देंगे, यहां से यहां तक का लेंथ क्या होगा, 0 से ये क्या है a, और यहां से यहां क्या है b। तो जो बीच का लेंथ है b माइनस ए, नहीं, जैसे यहां अगर 5 होता और यहाँ 2 तो हम क्या लेते, 5 माइनस 2 बीच का, लेकिन यहाँ b है और ये है तो बीच का लेंथ क्या हो गया, b माइनस ए, ठीक है। और इस b माइनस ए को छोटा छोटा स्प्लिट अगर n स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू एच इक्वल टू बी माइनस ए। मीन्स छोटा छोटा सभी h को h h h ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, b माइनस एच। तो एन एच इक्वल टू बी माइनस ए। अब जितना ही ज्यादा h छोटा लेंगे उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ स्प्लिट ज्यादा होगा। अब रेक्टेंगल अब छोटा पार्ट लेते हैं, बहुत ही छोटा, तो देखिए यहाँ कर्व है लेकिन बहुत ही छोटा होगा, तो दोनों लगभग एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा। और जब एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा तो जो ये हम बाहरी पार्ट बना करके रेक्टेंगल कंप्लीट कर रहे हैं वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल का एरिया देगा। तो h इंटू एफ एक एरिया दिया,
h इंटू एफ दूसरा, और सभी एरिया को हम ऐड कर देंगे तो यहां से यहां तक का ये बॉन्डेड एरिया देगा। इसलिए इंटीग्रेशन से हम एरिया बॉन्डेड बाय कर्व भी कैलकुलेट करते हैं। इस कंसेप्ट का आपको आगे यूज होगा। एरिया बॉन्डेड बाय कर्व जैसे डिफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट करते हैं फिर उसको आपको पढ़ाएंगे तो वहां भी यूज होगा। मींस इनडायरेक्टली क्या है, इस सभी छोटे छोटे पार्ट को ऐड करना ही इंटीग्रेशन कहलाता है। तो ए से एफ बी डिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट कहां से कहां तक, ए से बी तक। तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स का मीनिंग क्या है, इस सभी छोटे छोटे एरिया को ऐड कर देना। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो अगर सभी रेक्टेंगल से अगर h हम कॉमन ले लिए, सभी रेक्टेंगल से अगर h कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h डॉट डॉट टू f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक है, और जहां nh की वैल्यू क्या है, b माइनस a है। NH कैसे कैलकुलेट करेंगे, b माइनस ए, और यहां से लिमिटिंग वैल्यू सोल्व करते हैं और हमारा फाइनल इंटीग्रेशन आ जाता है। दैट इज कॉल्ड, ये जो इंटीग्रेशन का मेथड है ये क्या कहलाता है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। जैसे याद कीजिए आप डिफरेंशिएशन में बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करते थे, उसी का ये बेसिक कंसेप्ट है। उस टाइप से इसका इंटीग्रेशन का ये बेसिक कंसेप्ट है। ये क्या कहलाया, इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी आता है। तो अगर क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल तो आप इस मेथड को यूज करेंगे। बहुत आसान है, आपको ज्यादा नहीं 3 क्वेश्चन पढ़ना है इस मेथड से, फिर इस टॉपिक का सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन आता है इसमें, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन नहीं है, सिंपल है। 3 पार्ट करना है, एक तो लीनियर, तो एक एक्स का पढ़ेंगे, लीनियर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर पढ़ेंगे, आपका क्वाड्रेटिक कंप्लीट हो जाएगा। दोनों का कॉम्बिनेशन, जब दो एक्स स्क्वायर और एक्स पढ़े तो दोनों कंप्लीट। ठीक है, और एक एक्सपोनेंशियल पावर फंक्शन का, ये 3 पैटर्न का क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है और वो आएगा। ठीक है, तो आपको जैसे जैसे आगे तीनों टॉपिक के तीनों कंसेप्ट के बारे में बताएंगे, तीनों को किस तरीके से सोल्व करते हैं। तीनों में फॉर्मूला एक ही है, ये जो आप फॉर्मूला देखें तीनों में एक ही फॉर्मूला है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लीनियर में ये यूज होगा, क्वाड्रेटिक में ये यूज होगा, अगर कॉम्बिनेशन है तो दोनों यूज होगा, क्यूबिक में ये यूज हो जाएगा, और क्या है, जीपी सीरीज बनता है जैसे अब एक्सपोनेंशियल हम पढ़ते हैं उस केस में, तो फिर ये फॉर्मूला यूज होगा। और फिर थोड़ा बेसिक लिमिट का कंसेप्ट भी यूज होगा, क्योंकि लिमिट h टेंस टू 0, यहां हमें लिमिटिंग वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये मिक्स करके आता है। ओवरऑल आप देखिए एक फॉर्मूला यहाँ ये यूज होगा जिसमें NH अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हुआ, और बार बार पहले बताते हैं कि बेसिक कंसेप्ट से सिर्फ मैथमेटिक्स में काम नहीं चलता, काम तभी चलेगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको थोड़ा सा बताए। अब आते हैं इंटीग्रेशन के इस मेथड से क्वेश्चन का। ठीक है, यहां जो आपको बताए थे डिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट, अभी तक जो पढ़ रहे थे वो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन था, और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में पार्टिकुलर कांस्टेंट डालते थे, नहीं इंटीग्रेट किए प्लस सी, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। यहां कांस्टेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां नाम ये डिफिनिट इंटीग्रेशन, फिक्स हो गया कि यही होगा। ठीक है, वहां सी वेरिएशन था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जैसे सबसे पहले आपको सिंपल सा इंटीग्रेशन बताते हैं, 0 से 5 x dx। ठीक है, 0 से 5 x dx इंटीग्रेशन आपको बताते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे, सबसे पहला आपको काम क्या करना है, वो तो कंसेप्ट आपको बताएं एक्चुअल क्या है, 1-2 बार सुनेंगे उसको, वहां तक को 2 बार 3 बार रिपीट करके फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी अगर क्लियर हो गया तो भी आप सोल्व कर सकते हैं, वो नहीं क्लियर हुआ तो भी मैथमेटिक्स सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, दोनों सिचुएशन में अब देखेंगे सोल्व कैसे करते हैं। अल्टीमेट तो आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। 0 से 5 लीनियर है x dx। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, NH निकालना। ठीक है, तो क्या करेंगे, NH इक्वल टू b माइनस ए, दैट मीन्स 5 माइनस 0 क्या आ गया, यहाँ 5 आ गया, हमारा काम हो गया NH। ठीक है, चलो अब दूसरा हमें इंटीग्रेट करना है, 0 से 5 x dx।
लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू f ऑफ जीरो प्लस एच। ध्यान दें यहाँ जीरो है इसलिए जीरो, अगर कुछ और वैल्यू होता तो वो आप यूज करते, अगर 1 होता तो 1 लिखते, 2 होता तो 2 लिखते, जहां जहां जीरो है। ए फॉर्मूला बताए थे एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, तो वही ए जीरो है इसलिए जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस 2h डॉट डॉट टू एफ ऑफ जीरो प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, अब सोल्व करें, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एफ ऑफ जीरो। अगर फंक्शन में जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो प्लस एक्स के स्थान पे क्या रखना है, जीरो, तो जीरो, जीरो प्लस एच तो जीरो प्लस एच, जीरो प्लस 2h, जीरो प्लस 3h, अगर आगे रहता तो जीरो प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ। ये सारे वैल्यू पुट कर दिए, क्योंकि जो x है एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो जो वैल्यू डालेंगे वही आंसर आएगा। ठीक है, अब लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू, अब जीरो लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझाने के लिए, अगर 1 होता तो 1 1 लिखते, 2 होता तो 2 2 लिखते, यहाँ जीरो है आसान है, जीरो की कहानी क्या हो गया, खत्म। क्या आ गया, h प्लस 2h प्लस 3h डॉट डॉट टू n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, अब सभी से h कॉमन कर लें, ध्यान से समझेंगे, पहला क्वेश्चन है, सभी से h कॉमन करें, h स्क्वायर आ जाए, सभी टर्म से h कॉमन किए, क्या आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट टू n माइनस 1। ठीक है, क्लियर हुआ। अब याद कीजिए, इसलिए आपको स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला बताए थे, 1 से लेकर के n माइनस 1 तक का सम क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर, सभी का सम का फॉर्मूला आपको बताए थे n माइनस 1 इंटू n बाई 2, नहीं, n माइनस 1 इंटू n बाई 2, फॉर्मूला आपको 1 से लेकर के n माइनस 1 तक का बताए थे। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, क्या लिखते हैं, दैट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर, मीन दो h है, यहाँ दो फैक्टर n माइनस 1 और n, इस दोनों में एक h को इस फैक्टर में मल्टीप्लाई कर दे, एक h को इस फैक्टर में, तो क्या बन जाएगा, nh माइनस h इंटू में nh बाई 2। समझ में आया नहीं आया, ध्यान देंगे, मल्टीप्लीकेशन h स्क्वायर है, मीन दो h है, एक को यहाँ मल्टीप्लाई किए, अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से दोनों से इससे h कॉमन करके h स्क्वायर बन जाएगा, मीन्स हमारा दोनों मल्टीप्लाई और कॉमन दोनों सेम आना चाहिए, दैट मीन्स ये सही है। अब याद कीजिए nh की वैल्यू कितना है, 5, जैसे ही nh की वैल्यू 5 पुट करेंगे, दैट इंप्लाई, जैसे ही 5 पुट किए, 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 इंटू में 5 बाई 2, फाइनल आंसर क्या आ गया, 25 बाई 2, और यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। समझ में आया नहीं आया, अब ध्यान देंगे, ये तो आपका तरीके का आंसर आ गया जो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है। ध्यान देंगे, एक और चेक करने का, आंसर चेक करने का, 0 से 5x dx, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, लिमिट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5। ठीक है, पहले हम 5 पुट करेंगे, तो 5 पुट करेंगे क्या आएगा, 25 बाई 2 माइनस अपर लिमिट पहले पुट किए, माइनस लिखेंगे लोअर लिमिट, 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे 0, तो 25 बाई 2 माइनस 0 क्या आएगा, 25 बाई 2, जो अगला एक्सरसाइज में इस तरीके से डायरेक्ट पढ़ेंगे, बट अभी आप आंसर चेक कर सकते हैं अलग से कि 25 है, क्योंकि एक लाइन में हो जाता है, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अगर आंसर सेम आ गया, मीन्स आपका कैलकुलेशन क्या है, सेम है, आंसर आप वेरीफाई कर सकते हैं इस ट्रिक से, इस कैलकुलेशन से, क्योंकि आप सिंपल x का इंटीग्रेशन जानते हैं, x स्क्वायर बाई 2 तुरंत पुट करेंगे, आंसर आएगा। बट अगर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से 6 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक लाइन में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे नहीं, ये मेथड सही नहीं है। जब अगर है क्वेश्चन में गिवन है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, या लिमिट एज ए सम,
इसका दूसरा नाम क्या है, लिमिट एज ए सम। ये भी है जिसने लिमिट ले रहा है एज ए सम, सभी को हम ऐड करने, तो ये नाम भी है लिमिट एज ए सम। फाइंड इंटीग्रेशन एज ए लिमिट एज ए सम, ठीक है। तो उस केस में भी हम यही मेथड यूज करते हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में भी यही मेथड यूज करते हैं। दूसरा सिंपल क्वेश्चन है, एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है, e की पावर x का इंटीग्रेशन, 2 की पावर 3x का इंटीग्रेशन। तो अगर छोटा छोटा ऐसा इंटीग्रेशन है 4 नंबर 6 नंबर में है, तो समझ जाए कि सिंपल एक लाइन का इंटीग्रेशन तो है नहीं, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएंगे। और एक नंबर के क्वेश्चन में लिमिट एज ए सम से देगा भी नहीं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन एक नंबर में नहीं देगा। तो क्वेश्चन के वेटेज से भी पता चल जाता है कि हाँ ये क्या करना है, ठीक है। तो जब आता है 6 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क्स या 4 मार्क्स में, इससे कम में नहीं आते, तो ध्यान से समझेंगे। अब x का आप क्लियर हुआ, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब x जैसे क्लियर हो गया, अगर +1x होता, अब ध्यान देना, अगर ये क्लियर हो गया, क्लियर होने के बाद में अब थोड़ा आपको मॉडिफाई करके बताते हैं कि अगर ये x+1 होता, ठीक है, अगर x+1 होता तो सिंपल सभी में क्या होता, 1 ऐड होते चला जाता। नहीं, अगर ये है तो सभी में क्या होता, 1 ऐड होता, 1+1+1+1 कितना बार, n बार, ठीक है। तो हम क्या कर दिए, n 1+1 n बार, n into h nh। अगर 2 ऐड होता था 2n तो 2nh, 3 ऐड होता था 3nh। मींस जो भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट इनटू nh लिख दें। तो अगर यहाँ k ऐड है तो एक और वैल्यू क्या आ जाएगा, k इंटू nh। अगर k ऐड है तो k इंटू nh, सभी में k इंटू nh, सभी में ऊपर भी, यहाँ भी k इंटू nh, यहाँ भी k इंटू nh, ठीक है। और फाइनल आंसर में भी k इंटू nh की वैल्यू क्या है, 5 पुट करते हैं। मीन्स अगर कोई कांस्टेंट 1 2 3 ऐड है तो हमें कुछ नहीं करना, 2 इंटू nh की वैल्यू पुट कर देना है, सभी टर्म में यहां लिख दें, आपका काम x ही बन गया। मीन्स एक समझे x का, x+1 x+2 x+3 x+4 x+5 कोई भी आएगा, इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया, सपोज दैट x बन गया 2x dx, तो सिंपल आपको इंटीग्रेशन में पता है, x बाहर ला दे 2, बाहर ला दे, x का इंटीग्रेशन करना है तो बाहर ला दे 2, नहीं जैसे ही अगर 2 इंक्रीज हुआ तो 2 ला दे, 3 है तो 3 ला दे, 4 है। मींस अल्टीमेट अगर x आप सीख गए, अल्टीमेट देखने का मीनिंग क्या है कि अगर x आप सीख गए, मेन कैलकुलेशन है x का, x सीख गए तो 2x हो, 3x हो, 4x हो, 2 बाहर कर लो, वही काम करना है। प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट के बदले कांस्टेंट इंटू nh, लास्ट में n टाइम ऐड कर देना है। मींस मेन काम क्या है, x को सोल्व करना। अगर x आप सीख गए, इसलिए आपको x अच्छा से सिखलाए, बाकी आप लीनियर खुद से करें, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन कराएंगे x², वैसे ही दोनों में काम यही है, जैसे यहाँ x सीखे, x से रिलेटेड 2x+3 सारे सीख गए, वैसे ही x² अगर सीखेंगे तो 2x², 3x², x²+2, उसका उस सारे कैलकुलेशन को भी आप x² सीखने से ही सीख जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अब आते हैं आपके अगला टॉपिक पे। अगला 3 टाइप का कंसेप्ट है, तो अगला हम आते हैं क्या, x² पे, ठीक है। तो x² पे जब हम सोल्व करेंगे कि कैसे आएगा, तो ध्यान देंगे, जैसे छोटा सा क्वेश्चन फिर उस पर भी बताते हैं, क्योंकि अल्टीमेट क्वेश्चन से ही समझ में आता है। तो आपको बताते हैं x², ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3 लेते हैं x² dx, ठीक है, 0 से 3 x² dx, ठीक है। हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है 0 से 3 x² dx। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, nh इक्वल टू b माइनस आ गया 3, ठीक है, 0 है, अगर 1 होता तो 3 - 1, nh की वैल्यू आ गया 3। फिर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3 x² dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, वही सेम फॉर्मूला, f of 0 plus h, f of 0 plus 2h,
डॉट डॉट टू एफ ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। एक ही फॉर्मूला है सभी क्वेश्चन में। ये सोल्व करें, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एफ ऑफ 0 क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, 0 पुट करेंगे 0, 0 प्लस h का स्क्वायर किए h स्क्वायर, 2h का 4h स्क्वायर, 3h का 9h स्क्वायर, डॉट डॉट टू n माइनस 1 इंटू का होल स्क्वायर h स्क्वायर। मीन्स यहां सभी टर्म में h स्क्वायर आ गया। हम सभी से h स्क्वायर कॉमन कर लें। याद कीजिए, फंक्शन जो भी इनपुट डालते हैं उसका स्क्वायर करेगा, सभी इनपुट का स्क्वायर यहां लिखेंगे। तो जैसे ही h स्क्वायर सभी से कॉमन करें तो ये बन जाएगा h क्यूब, और ये क्या बनेगा 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट टू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये जैसे ही ये बन गया, याद कीजिए आपको आज ही फॉर्मूला लिख दिए थे स्टार्टिंग में ही, जैसे जैसे हर टाइप का जो पहले यूज होगा स्टार्टिंग में ही बता दिए थे आपको कि ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। 3-4 फॉर्मूला आपको बताए थे, याद रखिएगा। लिमिट h टेंस टू 0 h क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या था, n माइनस 1 इंटू n इंटू 2n माइनस 1/6। फॉर्मूला परफेक्ट होना चाहिए। अगर फॉर्मूला परफेक्ट नहीं हुआ फिर आप फॉर्मूला उल्टा सीधा लगाएंगे, आंसर भी उल्टा सीधा आएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे। अब यहाँ 3 फैक्टर है, यहाँ 3h है, कॉमन सा वही वाला सिस्टम, 3 फैक्टर 3h, तीनों में एक एक h से मल्टीप्लाई कर दे, तो लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, तो nh माइनस h, nh और 2nh माइनस h, तीनों में एक h से 3h है, h इंटू h इंटू h, एक h को यहाँ तीनों में एक एक h को मल्टीप्लाई किए। क्यों, क्योंकि हमें nh की वैल्यू पुट करना है। तो nh की वैल्यू कितना है 3, तो 3 माइनस 0 इंटू 3 इंटू 6 माइनस 0 बाई 6, 6 से 6 कैंसिल, क्या आ गया आंसर 9 आ गया। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब ध्यान देंगे डायरेक्ट आंसर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट क्या पुट करते हैं अब 0 से 3 का स्क्वायर, छोड़ी 3 का क्यूब 27/3 माइनस 0/3 0, और 27/3 क्या आ गया 9 आ गया। दैट मीन्स आंसर इस तरीके से भी वहीं आया, उस तरीके से भी यहीं आया। बच्चे सोचते हैं सर जब ऐसे ही आ जाता है तो क्यों करते हैं, सबका अपना अपना काम है। आपको आएगा जब डायरेक्ट पुट करना है, अगले इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे उसका कंसेप्ट का, तो डायरेक्ट पुट कीजिएगा, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। पूरे इंटीग्रेशन जितना आप पढ़े, टोटल इंटीग्रेशन जितना पढ़े वो एक एक्सरसाइज में कंबाइन हो जाता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड रिवीजन एक्सरसाइज। बस उसमें क्या है, लिमिट पुट करना, इंटीग्रेट आपको जितना आप टोटल एक्सरसाइज पढ़े हैं, जितना इंटीग्रेशन, उस सभी टाइप का क्वेश्चन आता है, वो सारे प्रोसेस यूज होंगे। बस उसमें एक ही फर्क है, वहां लिमिट पुट नहीं कर देते, यहाँ लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, काम वही है। मीन समझ गए, जितना आप पढ़े हैं वो सारे यूज हो जाएंगे एक ही एक्सरसाइज में। तो जो पढ़े हैं उनको एक एक्सरसाइज एक दिन में कंप्लीट, पूरा रिवाइज है। जो नहीं पढ़े हैं 20 दिन में भी कंप्लीट नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन एक एक्सरसाइज को मेंटेन करता है, हर एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बना रखा है, पूरे एक्सरसाइज मेंटेन है। तो आप ढंग से सोल्व करेंगे तो पूरा एक्सरसाइज मीन्स पूरा इंटीग्रेशन रिवाइज हो जाएगा इस एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज में। नहीं पढ़े, जो रेगुलर रिवाइज नहीं करे, तो ऐसा मेथड है नहीं कि एक ही एक्सरसाइज में सारे पढ़ा दे। आपको आना चाहिए, इसमें बस एक चीज सीखना है, लिमिट कैसे पुट करते हैं, वो जैसे सीखे आपका सेम मेथड सारा यूज करना है। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं एक्स स्क्वायर का लिमिटाइजेशन से आगे। ठीक है, फिर सेम कंसेप्ट, अगर यहां +2 है तो 2nh ऐड कर दे, नहीं अगर 3 ऐड है तो 3nh ऐड कर दे, सभी में 4 ऐड है तो 4nh ऐड कर देगा, 2x स्क्वायर है 2 बाहर ले ले, अल्टीमेट एक्स स्क्वायर सीखते हैं तो एक्स स्क्वायर का टर्म आ जाता है। अगर +x है तो 2 पार्ट कर ले, आपको सिंपल वे में अगर एक साथ कंबाइन करने नहीं आता तो आप 2 पार्ट कर ले, एक्स स्क्वायर का अलग एक्स का अलग, उस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन कंसेप्ट है एक्स सीखना, एक्स स्क्वायर सीखना, और अगला एक और आपको कंसेप्ट बताते हैं e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ठीक है, एक और आपको बताते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ये 3 पैटर्न का क्वेश्चन है, ये 3 पैटर्न आपको आ गया तो लिमिट एज ए सम आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं
इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। ठीक है, अब e की पावर x हो सकता है, a की पावर x हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो e की पावर x मान लेते हैं, यहां भी मान लेते हैं, कोई भी 0 से 6 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ। e की पावर x dx मींस इसका काम तो यही है, nh निकालना, nh इक्वल टू 6 माइनस 0 6, इसका काम तो यही है, nh निकालना। लिमिट आ गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान देंगे, 0 से 6 e की पावर x dx, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू सेम फॉर्मूला f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस जो है f ऑफ 0 प्लस 2h डॉट डॉट 2 f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक है, अब पुट कर देंगे, तो h 0 पुट करेंगे e की पावर 0 प्लस h e की पावर 0 प्लस h e की पावर, अब 0 हटा देते हैं, रहने देते हैं, 0 लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं, तो e की पावर h e की पावर 2h e की पावर 3h डॉट 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 e की पावर n माइनस 1 इंटू h। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ। ये फॉर्मूला बन गया h इंटू, और यहां लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, थोड़ा सा और सिंपल कर लें, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस e की पावर h इंटू प्लस e की पावर h का होल स्क्वायर, e की h का होल क्यूब डॉट डॉट 2 e की पावर h का होल पावर n माइनस 1। ठीक है, समझ में आया नहीं आया। अब देखने से क्लियर हो रहा है, ये फर्स्ट टर्म है, e की पावर h मल्टीप्लाई करते जाए, एक बार मल्टीप्लाई किए, फिर मल्टीप्लाई किए, फिर मल्टीप्लाई किए, मींस याद कीजिए, इफ e की पावर h इक्वल टू r एंड a इक्वल टू 1, तो ये क्या बन गया, a r स्क्वायर ar क्यूब डॉट डॉट टू ar की पावर n माइनस 1। ठीक है, मीन्स किसका फॉर्मूला बन गया, जीपी का, किसका फॉर्मूला बन गया, जीपी का, और ये क्या बन गया, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू, लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम देखेंगे, तो e की पावर nh, ठीक है, तो e की पावर nh माइनस 1 बाई e की पावर h माइनस 1। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब इसे यहां मल्टीप्लाई में है, तो अगर इसको हम नीचे डिवाइड में कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहां मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड कर दें तो भी कोई नहीं है, e की पावर r की पावर n माइनस 1 बाई, अगर ये कंप्लीट समझ में नहीं आया तो इसको थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो कि डायरेक्ट कैसे आ गया। तो देखिए यहाँ r की वैल्यू क्या है, e की पावर h, याद कीजिए फॉर्मूला क्या था, a प्लस ए आर स्क्वायर डॉट डॉट टू ए आर की पावर n माइनस 1, फॉर्मूला क्या था, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला लिखना है, तो क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू h, a क्या है 1, r की पावर n, r क्या है e की पावर h, e की पावर h का होल पावर n करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई हो गया, क्या गया e की पावर nh माइनस 1 बाई r माइनस 1, r क्या है e की पावर h माइनस 1, यही हो गया। अब ये मल्टीप्लाई 1 से करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब h यहां मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड कर दे, बात एक ही है, यही मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बट ऐसा लिखने से ये एक फॉर्मूला बन गया, याद कीजिए e की पावर x माइनस 1 बाई x, लिमिट x टेंस टू 0 क्या होता है, 1 होता है। याद कीजिए फॉर्मूला लिमिट में 11th क्लास में आप पढ़े थे, तो उस फॉर्मूले को यूज करेंगे, e की पावर h माइनस 1 बाई h, और यहाँ लिमिट क्या है, h टेंस टू 0,
तो ये क्या बन गया 1। तो फाइनली आंसर क्या आ गया e की पावर nh माइनस 1, e की पावर nh माइनस 1 और nh की वैल्यू क्या है 6, तो e की पावर 6 माइनस 1 दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, दैट मीन्स क्या आ गया e की पावर 6 माइनस 1। तो ये तो आपको जो प्रोसेस है उस तरीके से बताएं। अगर डायरेक्ट आंसर लिखते हैं वो भी इसमें भी या डायरेक्ट आंसर का फॉर्मूला है, तो क्या है e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x नहीं लिमिट 0 से 6 पुट करेंगे e की पावर 6 माइनस e की पावर 0 e की पावर 6 और e की पावर 0 क्या हो गया 1, e की पावर 6 माइनस 1 आंसर आ गया। बट ये क्या है डायरेक्ट मेथड है, इससे हम आंसर चेक करते हैं, अल्टीमेट कैलकुलेशन है पावर फॉर्म का ये। तो 3 टाइप का क्वेश्चन आप देखें, एक्सपोनेंशियल जीपी यूज हुआ, नहीं क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर और एक्स, वहां आपको सिंपल 2 पैटर्न है एक्स स्क्वायर और एक्स का, वो 2 पैटर्न, ये 3 पैटर्न के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आता है। ज्यादा होगा 6 नंबर है तो एक्स और एक्स स्क्वायर कंबाइन कर देगा या e की पावर एक्स और एक्स स्क्वायर कंबाइन कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से सेपरेट करके भी कर सकते हैं, एक साथ भी लिख करके कर सकते हैं। कॉपी है, आप सही तरीके से सिस्टमेटिक लिखेंगे तो एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं, क्योंकि सब में फॉर्मूला एक ही है, सब में यही कॉमन फॉर्मूला है, अलग से नया फॉर्मूला नहीं है, सब में यही सेम कंसेप्ट है। हाँ, अब एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल के तरीके से सोल्व होगा, आप सब एक जैसा तो लिख नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरीके से पेशेंस रखेंगे और सोल्व करेंगे हर पैटर्न के क्वेश्चन को और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।